नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत का, और प्रतिशत में अब तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज चलते हैं 61 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का ये आपका क्या है, 61 नंबर का क्वेश्चन है। 60 पीछे क्वेश्चन कर लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा है। यही प्रैक्टिस करके जानिए, आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। केवल एग्जामिनर यहाँ पर आपका जो संख्या है उसको चेंज करेगा, बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने का मेथड वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तथा वह अपना खर्च 20% बढ़ा ले, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहां पर बात कर रहा है आय की, खर्च की और बचत की, वो हमें लिख लेनी है। तो आय की बात कर रहा है, इसके अलावा फिर खर्च की बात कर रहा है और फिर बचत की बात कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले आय को 100 रुपए मान लेनी है। तो ये मान लो 100 रुपया मान ली। अब क्या कर रहा है कि वो 100 रुपए में 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। मतलब जब यहाँ पर 100 रुपए हो तो डायरेक्ट कर देना है कि वो कितना खर्च कर रहा है, 75। मतलब 100 में से 75 रुपए खर्च कर दिया है। ठीक है, तो 100 में 75 खर्च कर दिया तो बचाया कितना उसने, मतलब बचत कितनी हो गई है, 25 रुपए की। कैसे, 100 में से 75 निकालो तो आ गया है 25। अब क्या कर रहा है वो बोल रहा है उसकी आय 20% बढ़ गई है। अब आय 20% बढ़ गई है, तो पहले 100 रुपया थी, अब 20 रुपए और बढ़ गए हैं। तो अब कितना हो गया है, तो 100 में 20 जोड़ो तो हो गया है 120 रुपया। तो अब आय 120 रुपए हो गई है। लेकिन वो बोल रहा है कि जो खर्च है वो 20% बढ़ गया है। तो क्या करेंगे, जो 75 है इसका क्या निकाल लेंगे, मतलब ये 75 अपने आप में 100% है। अब ये क्या बढ़ गया है, 20% और बढ़ गया है, तो कितना हो गया है, तो 100 में 20 जोड़ो तो 120% निकालना किसका, इस 75% का। तो 120 बटे में 100। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 25 75 और 25 चौक 100 और 4 से कट गया कितने बार, 30 बार। तो आ गए हैं 90 रुपए। तो अब उसने 120 रुपए में 90 रुपए क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं। तो बचत कितनी हो गई है, तो 120 में 90 घटा दो तो 30 रुपए उसकी बचत हो गई है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए वो पहले 25 रुपए बचा रहा था, अब बचा रहा है 30 रुपए। कितना ज्यादा बचाया पहले से, 5 रुपए। तो पहले से 5 रुपए बचाया है और तुलना कर रहा है इस 25 रुपए से, जिससे तुलना करता है उसको रखो नीचे। तो ये रख दिया है नीचे। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। प्रतिशत में इसको बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 करते हैं। तो ये कर दो ऊपर गुणा में 100। अब इसको हल कर लो। देखिए 25 चौक 100 और 5 को 4 से गुणा करो तो 5 चौक 20। तो 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है बचत में। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। ये लीजिए 62 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तथा वह अपना खर्च 10% बढ़ा ले, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पर्सन में क्या क्या दे रखा है, किस किस की बात कर रहा है, वो आय की बात कर रहा है, खर्च की बात कर रहा है और बचत की बात कर रहा है। ये लिख लेना है सबसे पहले। लिख लिया। अब आपको सबसे पहले आय को 100 मानना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में 100 मानना है आय को। ये 100 मान लिया है। अब क्या बोल रहा है कि इस आय का 75% खर्च कर दिया है। मतलब 100 रुपए में 75 वो खर्च कर दिया है, तो 75 रुपए खर्च कर दिया है। तो बचत कितनी हुई उसकी, तो 100 में से 75 घटा दो तो 25 रुपए उसने क्या किए हैं, बचा लिए हैं, बचत कर ली है। अब क्या बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई है। तो देखिए पहले आय कितनी थी, 100 रुपए। अब 20 रुपए और बढ़ गए तो 100 में 20 जोड़ दो तो कितना हो गया है, अब आय 120 हो गई है, नई आय।
और खर्च कितना बढ़ गया है, 10 रुपए बढ़ गया है। तो देखिए जो 75 रुपए है, 75 रुपए ये खर्च है, ये अपने आप में 100% है। अब बोल रहा 10% और बढ़ गया है खर्च, तो कितना हो गया है अब खर्च, तो 100 में 10 जोड़ो तो 110%। तो इस 75 का निकाल लेंगे 110%, तो 75 इंटू 110 और बटे में 100 हो गया है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। अब हम 75 को 11 से गुणा कर लो, तो 5 7 और 5 12 और 7 और 1 8, और बट्टे में देखिए 1 जीरो है, तो राइट साइड में एक अंक छोड़ देंगे और पॉइंट लगा देंगे, लगा दिया है पॉइंट, तो आ गया है 82.5 उसने क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं। तो 120 रुपए में उसने 82.5 खर्च कर दिए हैं। तो बचत कितनी हुई है, तो 120 में 82.5 घटा दो, तो हमारे पास कितना जाएगा, या जाएगा 37.5। तो 37.5 उसने क्या कर लिया है, बचत कर लिया है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए पहले बचत कितने की हो रही थी, 25 रुपए की, अब कितने की हो रही है बचत, 37.5 की। तो पहले 25 की हो रही थी, अब 37.5 की, कितना ज्यादा रुपए बचाया उसने, तो 37.5 में 25 घटा दो, तो ये कितना आया है 12.5। तो 12.5 की वृद्धि हुई है बचत में, और तुलना कर रहा है इस 25 रुपए से, इसको रखो नीचे, जिससे तुलना करता है उसको रखते हैं नीचे। और देखिए हमें प्रतिशत में अंश लाना है, प्रतिशत में अंश लाने के लिए किसी भी संख्या को ऊपर 100 से गुणा करते हैं, मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसको कर लो, तो 25 चौक 100 और 12.5 को गुणा कर लेंगे किससे, 4 से, तो 4 पंजू 20 और 12 चौक 48, 48 और 2 50, तो 50% की वृद्धि हुई है किसमें, बचत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है, सॉरी ए हमारा हो जाएगा आंसर, ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न 5/6 हो तो मूल भिन्न क्या है। चलो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो मूल भिन्न है वो मान लेता हूं x/y है। क्या है, x/y। अब जो ऊपर जो नंबर होता है उसको तो क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे जो संख्या होती है उसको बोलते हैं क्या, हर बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या भिन्न मान ली है, x/y भिन्न मान ली है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको इसी प्रकार से मानना है, या तो x/y मान लो या फिर कुछ भी मान लो a/b। ठीक है, तो ये भिन्न मान लिए हमने x/y, ये लीजिए x/y। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा हमको करना है। ये बोल रहा है अंश में 200% की वृद्धि हुई है, तो अंश क्या है, x है। देखिए शुरुआत में अंश अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, मतलब कोई भी चीज इस संसार में शुरुआत में 100% होती है। तो अब बोल रहा है कि इस अंश में 200% की वृद्धि हुई है, तो 100% था 200 की ओर वृद्धि हो गई है, तो 100 में 200 जोड़ो, तो अब अंश कितना हो गया है 300%। तो इसका निकालेंगे x का 300%, तो ये लिख दो 300%, लिख दिया ऐसा कैसा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हर में 300% की वृद्धि हुई है, तो देखिए हर भी क्या होता है शुरुआत में 100% होता है, अब 300 की वृद्धि हो गई है, तो 100 में 300 जोड़ो तो कितना हो गया 400%, तो इस y का 400% निकालेंगे, तो ये लीजिए 400%। ऐसा करने पर बोल रहा है कि नई भिन्न 5/6 प्राप्त होती है, तो इसके बराबर में लिख दो, ये ऐसा करने पर भिन्न आ गई है 5/6। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलो तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब देखिए 4 में 2 का भाग जा रहा है 2 बार, और 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेंगे, ये 2 तो जाएगा इस तरफ क्रॉस होकर के गुणा, और ये 3 आएगा इससे गुणा होगा 3 से, तो x/y तो इस तरफ बचा है, बराबर इस 2 को 5 से गुणा करो तो कितना हो गया 5 दूनी 10 बटे इस 3 को इस 3 से गुणा करो तो कितना हो गया है 9। तो हमारे पास भिन्न क्या आ गई है, x 10/9 आ गई है, और हमने भिन्न यही मानी थी मूल भिन्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है,
आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको बने रहना है, अपने साथियों को शेयर करना है। ये हम फ्री क्लास ले रहे हैं, इसका आनंद उठाइए, क्योंकि हम जो मैथ सिखा रहे हैं वो जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी, मैथ का डर दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 64 नंबर का। ये लीजिए 64 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या है? तो मैं मूल भिन्न मान लेता हूं क्या, x बटे वाई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x बटे वाई मान लिया है। अब ऊपर वाला जो नंबर होता है यहां पर, जैसे यहां पर x है तो ऊपर वाला नंबर क्या होता है? अंश होता है। तो यहां पर x क्या है? अंश है। और नीचे जो नंबर होता है, नीचे y है, इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने मूल भिन्न को x बटे वाई मान लिया है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए x बटे वाई, x और बटे वाई, ये भिन्न हमने मान ली है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा हमको करना है। ये बोला अंश में 350% की वृद्धि हुई है। देखिए प्रारंभ में कोई भी चीज इस संसार में 100% होती है खुद में। जैसे एक माता पिता के एक संतान है, तो संतान को कितनी संपत्ति मिलेगी? 100% मिलेगी। अगर दो संतान होती तो कितने कितनी संपत्ति मिलती? 50-50 परसेंट संपत्ति मिलती। और चार होती तो 25-25% संपत्ति मिलती। ऐसे ही जो अंश और हर है ये अपने आप में 100-100% है। तो देखिए अंश में 350% की वृद्धि हुई है, तो 100 तो पहले था और 350 ये हो गया, तो कितना हो गया है? 450%। तो इस x का 450% हमें निकालना है, तो लिख दो 450%, लिख दिया। ऐसे ही अब हर में कितने की वृद्धि हो रही है? 300% की। तो इसको किस में जोड़ेंगे? 100% में। तो 100 में जोड़ो, तो 300 में 100 जोड़ा तो हो गया 400%। ये लीजिए 400%। ऐसा कर दिया। ऐसा करने पर बोला है भिन्न 9/22 हो गया है, तो इसके बराबर में लिख दो, ऐसा करने पर भिन्न हो गई है 9/22। अब इसको हम कर लेंगे हल। कर लो। देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। देखिए 9×5 45, 5 बार, और ये 5 से कट गया है 8 बार, 8×5 40। अब देख 2 के पहाड़ी से 4 बार और 2 के पहाड़ी से ये 11 बार। ठीक है, अब ये 4 तो इस तरह चला जाएगा क्रॉस होकर के गुणा, तो x तो बचा है ऊपर और y बचा है नीचे, बराबर ये 4 उस तरफ चला गया तो 4 तो लिख दिया है, और नीचे क्या है? 11, तो आ गया है 11। तो हमारे पास मूल भिन्न कितनी आ गई है? 4/11। और मूल भिन्न हमने कितनी मानी थी? x बटे वाई। यहां पर x का मान 4 आ गया है और y का मान 11, तो भिन्न बन गई है 4/11, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का। कौन सा आ रहा है? 65 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ये लीजिए 65 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, प्रारंभिक भिन्न क्या है? ये बताना में, मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न बनानी। तो मैं मान लेता हूं कि जो प्रारंभिक भिन्न है वो मान लेता हूं x बटे वाई, x बटे वाई मान लिया है, या फिर मूल भिन्न x बटे वाई है। अब देखिए ऊपर जो नंबर होता है यहां पर x है, तो ये ऊपर वाला नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। तो ये हो गया है अंश। और जो नीचे नंबर है y, इसको बोलते हैं क्या? हर। भिन्न में जो ऊपर नंबर रहेगा उसको अंश बोलते हैं, और नीचे जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं हर। ये बात समझ में आ गई। तो हमने प्रारंभिक भिन्न या मूल भिन्न माननी है, x बटे वाई मान ली है। अब ये लिख लो x बटे वाई, x बटे वाई। अब जो क्वेश्चन में बोलिए वैसा हमको करना है। ये बोला है कि अंश में 15% की वृद्धि हुई है। देखिए कोई भी चीज इस संसार में कितनी होती है? प्रारंभ में 100% होती है, तो अंश भी अपने आप में 100% है। अब ये क्या कर रहा है? 100% में 15% की वृद्धि और हो गई है 100% में, तो कितना हो गया है अब अंश? तो 100 में 15 जोड़ो तो 115% हो गया है। तो इस x का, इस अंश का 115% निकालेंगे तो 115% कर लिया। अब बोल रहा है हर में 8% की कमी हो गई है, तो हर भी शुरुआत में 100% था, अब 8% की कमी हो गई है 100% में, तो कितना
हो गया हर, तो 100 में से 8 घटा दो तो कितना हो गया है 92। तो इस y का 92% निकालना है, तो ये लीजिए 92%। ऐसा करने पर बोला है कि जो भिन्न है वो हो जाती है 15/16। तो बराबर में लिख दो ये 15/16, ये लिख दिया है। अब इसको हल कर लेंगे तो कर लो। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। अब ये 115 और जो 92 है ये 23 के पहाड़ी से कट रहा है। 23 चौक 52 और 23 पंजू 115, 23 के पहाड़ी से कट गया है। ठीक है। अब देखिए 4 के पहाड़ी से 16 में जा रहा है भाग 4 बार, और 5 का भाग 15 में जा रहा है 3 बार। तो x तो इस तरफ बचा है और y इस तरफ बचा है, बराबर उस तरफ क्या बचे हैं 3/4 बच गया है। तो हमारे पास मूल भिन्न आ गई है, अर्थात प्रारंभिक भिन्न क्या आ गई है 3/4। अर्थात हमने अंश माना था किसको x को, तो देखिए x का मान तो 3 आ गया है और y का मान कितना आ गया है 4। तो इस प्रकार से भिन्न आ गई हमारे पास 3/4 आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा ये 66 नंबर का क्वेश्चन है। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश के दोगुने का 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसके हर के तिगुने को 30% घटा दिया जाए तो भिन्न 16/21 का 24% प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही हल्के होते हैं, सरल होते हैं, देख करके आपको डरना नहीं है पहली बात तो क्वेश्चन से। ठीक है। तो सबसे पहले हमें भिन्न मान लेनी है यहां पर x/y। मैं मान लिया हूं कि जो भिन्न है वो x/y है। अब ऊपर जो नंबर होता है भिन्न में, यहां पर ऊपर क्या है x, तो ऊपर जो नंबर होता है उसको तो बोलते हैं क्या अंश बोलते हैं, और नीचे जो नंबर होता है भिन्न में, नीचे y है इसको बोलते हैं हर। ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने मूल भिन्न को क्या मान लिया है x/y मान लिया है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हमको करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं x/y। क्या बोला कि अंश के 2 गुना, तो अंश को 2 गुना करना है, मतलब इस x को 2 से गुणा कर दूं तो ये कर दो 2 से गुणा कर दिया। 2 गुना का 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब इसमें 20% बढ़ाना है इस 2 गुना का, तो प्लस करो और 2 गुना का करना है, हमें क्या करना है 2 गुना का। तो ये लीजिए 2 गुना का, 2 गुना कर दिया 2x कर दिया है, और इसका 20% बढ़ाना है, तो इसका 20% निकालेंगे तो गुणा में 20%। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया किसके लिए अंश के बारे में बोल दिया है। अब हर के बारे में क्या बोल रहा है कि हर के 3 गुने, तो हर को 3 गुना करना है, और हर यहां पर क्या है y, तो हर को इसको 3 से गुणा कर दो, कर दिया 3 से गुणा। ये क्या बोल रहा है गठा दिया जाए, तो माइनस का चिन्ह लगाओ। किस में से गठा दिया जाए 3 गुने में से, तो इस 3 को y से गुणा कर दो, इस यहां पर लिख दो 3y। इसमें से गठा दिया जाए क्या, कितना घटाया जाए 30%, तो इसका 30% लिखो तो गुणा 30%। ये हो गया है। ऐसा करने पर भिन्न प्राप्त हो जाती है 16/21। तो ये लिखो 16/21। 16/21 की, ये बोल रहा है 16/21 का मतलब होता है गुणा, और बोला 24% प्राप्त होती है, तो लिख दो 24। और देखिए परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा 100। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लें क्या, इस वाले को साइड में एक बार, तो इस वाले को देखिए हल करूंगा कैसे 2x इंटू 20, और देखिए परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, 1 0 से 1 0। अब ये 2 और 2 को गुणा करो कितना हो गया है 4, और बट्टे में कितना है 1 0, तो पॉइंट लगा देंगे, ये लगा देंगे ये पॉइंट, और साथ में x है तो ये x है, तो हमारे पास आ गया है 0.4x। ठीक है। अब इसको भी हल कर लेते इस वाले को भी साइड में। ठीक है, ताकि जल्दी से हल हो जाएगा। तो 3y गुणा 30, और बट्टे में परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, 1 0 से 1 0, 3 और 3 को गुणा करो तो कितना हो गया है 9, और बट्टे में क्या है 1 0 है, तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो ये पॉइंट, और साथ में क्या था y, तो ये y, तो ये गया है 0.9y। ठीक है। अब 2 को x से गुणा करो तो कितना हो गया है 2x,
प्लस, इसको हमने हल किया तो कितना आया था 0.4x, और बटे में कितना हो गया है, इस y को 3 से गुणा करो तो 3y, और माइनस इसको हमने हल किया तो कितना आया था 0.9y, तो ये लीजिए 0.9y, और बराबर में उस तरफ क्या है तो उस तरफ हल कर लेते हैं। देखिए ये 21 कट रहा है 3 के पड़े से 7 बार, और 24 में जा रहा है 3 का भाग 8 बार। ऐसे ही 16 में 4 का भाग जा रहा है 4 बार, और 100 में जा रहा है 25 बार। ये समझ में आ गया होगा। तो 8 को 4 से गुणा कर लो, कितना हो गया 832 बटे 25 को 7 से गुणा करो तो 175। ये समझ में आ गया होगा। अब दीजिए कितना हो गया है, दो, दो में ये 0.4 जोड़ो तो कितना हो गया है 2.4, और साथ में कौन है इनके साथ x बटे, देखिए 3 में से 0.9 घटाओ तो कितना हो गया है 2.1 हो गया, और साथ में कौन है y है, और बराबर उस तरफ कौन है 32, और बट्टे कितना है 175, या गए 175। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2.4 है और नीचे 2.1 है, मतलब पॉइंट के बाद में ऊपर भी एक डिजिट है नीचे भी एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में जब समान डिजिट होते हैं तो पॉइंट हट जाता है, पॉइंट कट जाता है। अब इसको क्या कर लेंगे हल। देखिए 24 में 8 का भाग जा रहा है 3 बार, और इस तरफ 32 में 8 का भाग जा रहा है 4 बार। ये समझ में आ गया होगा। अब 3 का भाग 21 में जा रहा है 7 बार, और 7 का भाग 175 में जा रहा है 7 दूनी 14, और 7 पंजी 35। तो क्या बचा हमारे पास, इस तरफ तो बचा है x, और नीचे बचा है y, और बराबर यहां पर बचा है क्या 4/35 बचा है। क्या बचा है 4/35 बचा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी 7 दूनी 14 होगा ना, वो उस तरफ 7 दूनी 14 दो बार गया था ये भाग, यहां पर ये 2 बार गया था भाग, सॉरी इसके लिए। ये लीजिए 25 आएगा ये 25, तो 4/25, तो हमारे पास मूल भिन्न क्या आ गई है 4/25, अर्थात x का मान 4 और y का मान 25 आ गया है, और हमने प्रारंभ में यही भिन्न मानी थी x/y, और उसका मान आ चुका है 4/25। तो मूल भिन्न आ गई है 4/25। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको देखिए तकलीफ होती है, अगर दिक्कत होती है, समस्या आती है, तो कमेंट करके अवश्य बताना है कि यहां पर हमें तकलीफ आती है, इसको कैसे समझें। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा दोबारा से करके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 67 नंबर का। ये लीजिए 67 नंबर का क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, कर लो। पहला तरीका देखिए, पहला मेथड कैसे करेंगे। पहला मेथड, तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी 800 थी, ये लीजिए 800। अब क्या बोला है कि 5% वार्षिक दर हो रही है, मतलब हर साल 5% बढ़ रही है जनसंख्या, और 2 साल बाद बतानी है जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो होती है 100%। तो यहां पर नगर की जनसंख्या थी वो प्रारंभ में 100% थी, अब 5% बढ़ गई है पहली साल, तो कितनी हो गई है पहली साल 105%। 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105% हो गई है, तो यहां पर लिख दो 105%। 105 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टी में 100। ये तो हो गया पहली साल का। ऐसे ही हमें क्या करना है दूसरी साल का, तो दूसरी साल भी 5% हो रही है, तो 100 में ही जोड़ेंगे वो, तो हो गया 105 और बटे में 100 हो गया है। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कर लो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। ठीक है, देखिए 4 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार, और इसमें जा रहा है कितनी बार 25 बार। ठीक है, अब सुनिए, देखिए 5 के पहाड़ी से कट रहा है 5 बार 25, और 5 के पहाड़ी से 105 में जा रहा है कितनी बार 21 बार। ऐसे ही 5 का भाग जा रहा है 105 में 21 बार। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441, और 441 को 2 से गुणा करो तो ये हो गया है 882। कितना हो गया है 882। तो 2 साल बाद में जनसंख्या आ गई है 882। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अब दूसरा तरीका समझो, इसका दूसरा मेथड।
दूसरा मेथड ये है कि जो आपको कितने की वृद्धि हो रही है उसको हल करना है। मतलब इस 5% को हल करो पहले, तो 5 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टी में 100। ठीक है, अब 5 के पहाड़ी से हल हो रहा है। ऊपर तो आ गया है एक बार, मतलब 5 में 5 का भाग गया एक बार, और 100 में गया है 20 बार। ठीक है, नीचे जो संख्या है ये हमेशा कोई भी वस्तु की प्रारंभिक संख्या को दर्शाती है, प्रारंभिक मान को। तो प्रारंभिक जनसंख्या थी 20। कितनी थी? 20। हमें कितनी साल की पूछा है? 2 साल की। तो इसको 2 बार गुणा कर लो तो ये आ गई है प्रारंभिक जनसंख्या। हो गया है। अब ऊपर वाला नंबर बताता है कमी या वृद्धि को। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? क्वेश्चन में हो रहा है वृद्धि हो रही है। तो पहले जनसंख्या 20 थी, अब एक की वृद्धि हो गई है, तो कितनी हो गई है? 21। मतलब बाद की जनसंख्या 21 हो गई है। और कितनी साल की पूछा हमें? 2 साल की। जितने साल की पूछे उतने बार इसको गुणा कर दो, तो 21 गुणा 21 ये कर लिया है। हमें क्या बोला है? तो ये तो प्रारंभिक जनसंख्या है, प्रारंभिक, और ये बाद की। हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नगर की प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है, कितनी? 800। मतलब 20 गुणा 20 की मान दे दिया हमें, कितना? 800 दे दिया है। हमें क्या निकालना है? बाद की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या। तो बाद की जनसंख्या ये निकालनी है 21 गुणा 21 का। कैसे करेंगे? तो इस 20 गुणा 20 का भाग देंगे 800 में, तो कितनी बार गया है? 2 बार। मतलब इसको 2 से गुणा किया है, 20 गुणा 20 को, तो हमारे पास क्या है? 800। तो इसी प्रकार इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। अगर इस तरफ 2 से गुणा कर रहे हैं तो इस तरफ भी फिर 2 से गुणा करेंगे। तो 21 गुणा 21 को गुणा करो, कितना है? 441। और 441 को 2 से गुणा कर दो तो कितना गया है? 4। आपका 882 आ गया है। कितना गया है? 882। तो 2 साल बाद की जनसंख्या आ गई है 882। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आपको ये मेथड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 68 नंबर का। 68 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा 3 लगातार वर्ष में इसकी वृद्धि पर 5%, 10% तथा 20% रही है, तो 3 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो पहला मेथड बता दूं पहले। पहले मेथड से करेंगे, 2 मेथड से सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी। कितनी थी? 50,000। ये लिख लो 50,000। ऐसा कैसा लिख लिया है। अब वोट का पहली साल वो 5% बढ़ रही है। देखिए, शुरुआत में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब जनसंख्या भी अपने आप में 100% थी नगर की। और पहली साल कितनी बढ़ गई है? 5%। मतलब 100 में 5 और बढ़ रही है, तो 100 में 5 जोड़ो तो कितनी हो गई? 105%। तो 105% इसका निकालना है, तो 105 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100। ऐसे ही दूसरी साल कितनी बढ़ गई है? 10%। तो वही 100 में जोड़ेंगे, तो 100 में 10 जोड़ो तो कितनी हो गई है? 110% दूसरी साल। तो 110 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100। ऐसे ही तीसरी साल बढ़ रही है 20%, तो इसको किस में जोड़ेंगे? 100 में। तो 100 में 20 जोड़ो तो हो गए 120%। तो 120 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100। अब इसको क्या कर लेंगे? हम हल कर लेंगे। तो हल कर लो। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो। हो गया है। ठीक है, अब इस 5 को 105 से गुणा कर लो तो ये कितना हो गया है? 525 हो गया है। क्या हो गया? 525 इंटू इस 11 को 12 से गुणा करो तो कितना हो गया? 2 2 और 1 3 और 1 132। अब 525 को क्या कर लेंगे? 132 से गुणा करेंगे। तो 525 को 132 से गुणा करो तो करते हैं, ये लीजिए 0, ये आ गया है, फिर से 0 आ गया है, फिर हमारे पास ये आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 3, और फिर आ रहा हमारे पास ये 9 आ रहा है, और फिर लास्ट में ये 6 आ गया है। मतलब 69,300 हो गई है 3 साल बाद की जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब दूसरा तरीका समझिए, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये जो दे रखा है परसेंटेज में, जैसे 5% को हल कर लो पहले। तो 5 बटे में 100 कितना हो गया? 5 के पहाड़े से 1/20 आ गया है। ऐसे ही हमें हल करना है किसको? 10% को। तो 10 परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है 1/10।
ऐसे ही हम हल करना है 20% को, तो 20 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो, दो के पहाड़े से कट कर आ गया है 1/5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीनों में जो नीचे वाला नंबर है ये प्रारंभिक जनसंख्या है, तो इसको लिख दो ऐसा का ऐसा गुणा करके। तो 20, 5 में तो नीचे है 20, 5% में और 10% में है नीचे आ गया है 10, और 20% में नीचे जो नंबर है वो है 5, कर दिया। ठीक है, ये कर दिया है। अब बात ये तो हो गई है क्या, प्रारंभिक जनसंख्या का मान आ गया है, प्रारंभिक जनसंख्या। अब हमें निकालनी है बाद की जनसंख्या। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर वाला जो नंबर है ये कमी या वृद्धि को दर्शाता है, ऊपर वाला नंबर, ऊपर नंबर 1 है हर प्रत्येक में, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वृद्धि हो रही है तीनों में। तो पहले यहां पर जनसंख्या 20 थी, अब 1 की वृद्धि और हो गई है, तो कितना हो गया 21, कर दिया 21 गुणा। अब देखिए यहां पर पहले 10 थी जनसंख्या, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई है 11 गुणा। यहाँ पर पहले जनसंख्या 5 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना लिख दो 6, लिख दिया है। अब क्या क्या करना है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है 50,000, मतलब हमें 20 गुणा 10 गुणा 5 का मान दे रखा है कितना, 50,000 दे रखा है, दे दिया है। तो एक बार 20 गुणा 10 गुणा 5 का भाग दीजिए 50,000 में। तो देखिए 50,000 में भाग देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 5 का भाग जरा है 100 बार, और 2 का भाग जरा कितनी बार, 50 बार। तो इसको 50 से गुणा किया है, इसको 20 गुणा 10 गुणा 5 को, तब हमारे पास है 50,000। तो अब हमें निकालना है बाद की जनसंख्या। तो अगर इस तरफ 50 से गुणा किया तो इस तरफ भी 50 से गुणा कर दो, ताकि हमारे पास बाद की जनसंख्या आ जाएगी। तो 21 गुणा 11 गुणा 6 को गुणा करो और उसको 50 से गुणा करो। जब इन सबको गुणा करोगे तब वही आएगा मान 69,300, वही मान आएगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, वो आपको चूज करना है कि मेरे को कौन सा मेथड करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है 69,300। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गुणेतर नंबर का। गुणेतर नंबर का क्वेश्चन है, किसी आदमी को वर्ष 2017 में रुपए 8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन था, उसका वार्षिक वेतन कितना था ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए यहां पर 2007 है, ये क्या है 2007 है, सॉरी कितना है 2007। चलिए तो 2007 है। आइए तो करते हैं इसको हल। तो पहले इस दो तरीके से बताता हूं इस क्वेश्चन को। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड है उसका वर्दी कितना हो, प्रारंभ में कितना था 2007 में, 2007 में था उसका कितना 88,000 था। तो 2007 बाद में आता है और 2006 की हमें पूछा है, तो मैं मान लेता हूं 2006 का उसका वेतन x रुपए था, तो ये मान लो x रुपया इंटू, अब वृद्धि कितनी हुई है 10% की वृद्धि हुई है। तो प्रारंभ में जो वेतन होता है 100% अपने आप में, तो 100 में वृद्धि हुई है 10% की, तो 100 में 10 जोड़ो तो कितना हो गया है वेतन अब 110%। तो यहां पर लिखो 110 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। ऐसा करने पर आपका वेतन हो गया है 2007 का 8,80,000। तो ये लिख दो 8,80,000, ये लिख दिया है। ठीक है, 4 बिंदु लगानी है मेरे को, है ना, ये लीजिए, ये हो गया है 8,80,000। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कर लो, देखिए एक जीरो से एक जीरो, 11 का भाग जा रहा है इस 8,80,000 में कितनी बार, 80,000 बार। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 10 है, ये इस तरफ 80,000 से गुणा हो जाएगा, तो यह गया है 8 लाख रुपए। क्या हो गया 8 लाख रुपए। तो 2006 में उसका वेतन आ गया है 8 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दर्शा रहा है, बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब देखिए दूसरा मेथड सुनिए, दूसरा मेथड, सबसे पहले आप इस 10% को हल करिए, 10% को हल करना डायरेक्ट। तो 10 परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100,
अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ऊपर बच गया है एक और नीचे बच गया है 10। नीचे वाला जो नंबर है ये किसी भी वस्तु की प्रारंभिक मान को दर्शाता है। तो प्रारंभ में जो वेतन था, प्रारंभ में कितना था, 2006 का वेतन बता रहा है ये नीचे, क्योंकि प्रारंभ में पहले कौन आ रहा है इसमें, 2006 आता है या फिर 2007, पहले आता है 2006। तो 2006 में वेतन था 10। अब 2007 का कितना हो गया है, तो 2007 का देख सुनिए, ऊपर वाला नंबर जो होता है ये कमी या वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वृद्धि हुई है, देखिए अधिक हो गया है, मतलब पहले वेतन 10 था, अब एक की वृद्धि और हो गई है। तो कितना हो गया, 10 में एक जोड़ो 11, मतलब 2007 में वेतन हो गया है 11। हमें जो दे रखा है मान क्वेश्चन में, वो दे रखा है किसका मान, 2007 का, मतलब 11 का मान दिया हमें कितना, 8,80,000 दिया है। कितना दिया है, 8,80,000 दिया है। हमें मान निकालना है इस 10 का, मतलब 2006 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 11 का भाग देना है किसमें, 8,80,000 में। तो दीजिए भाग, तो 11 का भाग गया है कितनी बार, 80,000 बार। कितनी बार गया है, 80,000, मतलब 11 को 80,000 से गुणा किया है, ऐसे समझिए। अगर इस तरफ 80,000 से गुणा किया तो इस तरफ भी 80,000 से गुणा कर दो, 80,000 से गुणा कर दो, ताकि वो आ जाएगी मान। तो 10 को 80,000 से गुणा करो तो कितना हो गया है, 8 लाख रुपए। तो आ गया है 8 लाख रुपए। तो उसका 2006 का वेतन हो गया है 8 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। तो ये है आपका दूसरा मेथड। अब आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, उस मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 70 नंबर का। 70 नंबर का क्वेश्चन है, किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 5,832 हो, तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, यह हमें बताना है, यानी प्रारंभिक मूल्य बताना है इसका। तो इसको देखिए, मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे करना है। पहला मेथड सुनिए, हमें देखिए प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है, जब भी वो मूल्य नहीं दे उसको x मान लेना है। तो मैंने प्रारंभिक मूल्य को x मान लिया है, ये मान लीजिए x मान लिया है और गुणा कर दिया है, तो x मान लिया। अब बोल रखा कि प्रत्येक साल 10% की गिरावट आ रही है, मूल्य कम हो रहा है। तो प्रारंभ में कोई भी वस्तु होती है इस संसार में, वो अपने आप में 100% होती है। अब उस 100% में कमी आ रही है, तो कितने की कमी आई है, 10% की। तो 100 में 10 घटाओ तो मूल्य कितना हो गया, 90%। तो पहले साल 90% आ गए हैं मूल्य, 90 और परसेंटेज का साइन हटाते होंगे तो बटे में 100। ऐसे ही दूसरे साल भी 10% कमी हुई है, तो वही 100 में घटाएंगे तो दूसरे साल भी 90% हुआ है, तो 90 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100। तीसरी साल भी वही हो रहा है वो, तो वही 100 में से 10 घटाओ तो कितना आ गया, 90%। तो 90 और बटे में 100। देखिए क्वेश्चन में 3 सालों की बात कर रहा है, 3 साल लगातार वही हो रहा है। ऐसा करने पर बोल रखा है कि जो मूल्य हो गया वो इतना हो गया है, 5,832 आ गया है मूल्य। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कर लो, देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, देखिए 9 का भाग जा रहा है 5,832 में, तो 9 का भाग जा रहा है 5,832 में, कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 6 बार, फिर 4 बार और 8 बार। ठीक है, अब फिर से जा रहा है 9 का भाग किसमें, 6,448 में, ये जा रहा है कितनी बार, 72 बार जा रहा है। अब फिर से इस 9 से कट रहा है 72 कितने बार, 8 बार। कितने बार कट गया, 8 बार। ठीक है, अब नीचे क्या बच गया है, इस तरफ 10 इस तरफ 100, 100 को 10 से गुणा करो कितना हो गया, 1000। अब ये 1000 इस तरफ जाएगा और 8 से गुणा हो जाएगा, तो इस तरफ फिर क्या बच गया, x। तो x बराबर कितना हो गया है, तो 1000 को 8 से गुणा कर लो तो कितना हो गया, 8,000 रुपए। तो x का मान हमारे पास आ गया 8,000 रुपए, और x हमने क्या माना था, प्रारंभिक मूल्य माना था। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य था उस वस्तु का 8,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हमारा आंसर हो गया, अर्थात उस माल का प्रारंभिक मूल्य था 8,000 रुपए। अब दूसरा मेथड सुनिए, दूसरा मेथड है इसी को करने का, दूसरा तरीका करने का। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रतिशत में मान दे रखा है उसको हमें हल करना है। तो कितना दे रखा है, 10%, तो 10% को हल करो तो 10
परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ऊपर बच गया है 1 और नीचे बच गया है 10। जो नीचे वाला मान होता है ये किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मान को दर्शाता है। तो वस्तु जो माल था उसका प्रारंभिक मान था 10। तो जो प्रारंभिक मान बताता हूं वस्तु का वो कितना था 10। और कितने साल के लिए पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है 3 साल का। जितने साल का पूछे इस संख्या को उतनी बार गुणा करना है। तो 3 साल का पूछा तो 3 बार गुणा कर दो इसको, ये कर दिया है। अब हमें बाद का मान निकालना है, वस्तु का माल का बाद का मान। तो नीचे वाला प्रारंभिक मान था 10। ऊपर वाला जो मान होता है ये कमी या वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन में बोल रखा कि गिरावट आ रही है, कम हो रहा है। तो पहले मान था 10, अब 1 की कमी हो गई है। तो 10 में से 1 घटा दो तो बाद का मान हो गया है 9। तो 9 हो गया और कितने साल का पूछा 3 साल का। तो इस 9 को 3 बार गुणा कर लो, जितने साल का पूछे उतनी बार इनको गुणा करना होता है। कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या, वस्तु का बाद का मूल्य दे रखा है, वर्तमान मूल्य। और बाद का मूल्य ये है आपका, तो इसका मान दे रखा है कितना, ये दे रखा है 5832 दे रखा है, ये दिया है। ठीक है, हमें निकालना है प्रारंभिक मान, ये वाला मान निकालना है। तो क्या करेंगे, आप एक बार इस 9 गुणा 9 का भाग देंगे इसमें 5832 में। तो देखिए 9 का भाग जा रहा है 5832 में, कितनी बार जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका 648 बार। फिर 9 का भाग जा रहा है इसमें कितनी बार, 648 में 72 बार। और फिर 9 का भाग जा रहा है 72 में 8 बार। मतलब इस 9 को 8 से गुणा करने पर आया था हमारे पास 5832। तो इस तरफ अगर 8 से गुणा किया तो इस तरफ भी 8 से गुणा कर दो, तो 8 से गुणा कर दो। तो अब इसको गुणा कर दो किससे, 10 को 8 से गुणा कर दो तो आ गया है 8000 रुपए। ठीक है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, 8000 रुपए। समझ में आ गया होगा। तो ये आपके दो तरीके हैं करने के, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो इस क्लास को जरूर से शेयर कीजिए अपने साथियों को, और लगातार जुड़ी रहिए इस चैनल से, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। फ्री क्लास होती है डेली, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का। 71 नंबर का क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कम होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है, वर्तमान जनसंख्या बतानी है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, पहला मेथड सुनिए। तो वर्तमान जनसंख्या हमें बतानी है किसकी, कस्बे की। ठीक है, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या थी हमारे पास, कितनी थी, 62,500। तो वर्तमान जनसंख्या में पूछ रहा है। तो पहले जनसंख्या थी प्रारंभिक 62,500, मतलब प्रारंभिक जनसंख्या थी। अब इक्वेशन में बोला है कि प्रत्येक साल जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही है, सॉरी कमी हो रही है। मतलब प्रारंभिक कोई भी चीज होती है इस संसार में वो अपने आप में 100% होती है। तो जनसंख्या भी अपने आप में 100% थी उस नगर की। अब उस 100% में कमी आ रही है हर साल 4% की। तो पहली साल 4% की कमी आई है 100 में, तो 100 में से 4 घटाओ तो जनसंख्या अब कितनी हो गई है, 56%। तो 56% लिख दो यहाँ पर। तो 56 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ऐसे ही दूसरी साल हो रहा है, दूसरी साल भी 4% घट रही है, तो वही 100 में से घटेगा। तो 100 में से 4 घटा दो तो वही 56 हो गई है, 56%। तो 56 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी कस्बे की। हल कर लो तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 25 के पहाड़े से 625 में जा रहा है 25 बार, और इसमें जा रहा है कितने बार, 4 बार। अब 4 का भाग जा रहा है 56 में 2 बार और 6 बार, 2 बार और 4 बार जा रहा है भाई साहब, 24 बार गया है, ये गया है। अब हमें क्या करना है, इस 24 को 56 से गुणा करना है और 25 से गुणा करना है। जब हम इनको गुणा करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा क्या, एक बार इनको गुणा कर लो। 25 को 24 से गुणा करो तो 25 चौक 100 हासिल की हो गई है 10, 25 दूनी 50
और 50 और 10 60, और साथ में कौन है 96, ये लीजिए 96 बराबर। तो 2 जीरो तो वो है। अब 6 को 6 से गुणा करो 36, हासिल गए हैं 3, और ये हो गया 9 6 54, 54 और 3 कितना हो गया 57, तो ये हो गया 57,600। तो बाद की जनसंख्या कितनी हो गई है 57,600, अर्थात वर्तमान जनसंख्या गई 57,600। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है हमारे पास, ए हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका समझिए इसको करने का। दूसरा तरीका है कि जो इसमें यहां पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है, तो इस 4% को हल करिए सबसे पहले। तो 4 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब 4 के पहाड़ी से कट करके आ गया है, 4 का भाग 4 में जा रहा है एक बार, और 100 में गया है 25 बार, तो आ गया है 1/25। ठीक है। अब जो नीचे वाला जो नंबर होता है भिन्न में, वो दर्शाता है किसी भी वस्तु की प्रारंभिक मान को। मतलब कस्बे की प्रारंभिक मान कितना था जनसंख्या का, 25 था। और कितने साल का पूछा, देखिए क्वेश्चन में 2 साल का। तो जितनी साल का पूछे इसको उतनी बार गुणा करना होता है, तो 25 को 2 बार गुणा करो क्योंकि 2 साल का पूछा है। ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक जनसंख्या कस्बे की। अब बाद की जनसंख्या कितनी हो गई है, तो नीचे वाला नंबर दर्शाता है प्रारंभिक मान को, और ऊपर वाला नंबर दर्शाता है कमी या वृद्धि को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनसंख्या कम हो गई है, क्या हो गई कम, तो एक कम हो गई। तो पहले 25 थी, अब एक कम हो गई है, तो 25 में से एक घटाओ तो कितनी हो गई है 24। और कितने साल का पूछा है 2 साल का, तो इस 2 बार गुणा कर दो 24 को, कर दिया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कस्बे की प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है कितनी 62,500, मतलब इस 25 गुणा 25 का मान दिया हमें कितना 62,500 दिया है। हमें निकालना है क्या 24 गुणा 24, अर्थात बाद की जनसंख्या में निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस 25 गुणा 25 का भाग दीजिए 625 में, तो देंगे 25 से कट रहा है कितने बार, ये कट रहा है 2500 बार। अब ये 25 से कट रहा है कितने बार 100 बार, तो ये लीजिए 100। ये समझ में आया क्या आपको, ये समझ में आ गया क्या। तो इसको 100 से गुणा किया है, किसे गुणा किया है 100 से। ठीक है, तो इस तरफ भी 100 से गुणा कर दो। अगर इस तरफ जितनी संख्या से गुणा करते हैं, और कैसे आया 100, देखिए इनको काटने पर 100 आया है, तो इस तरफ 100 से गुणा करते हैं, तो इस तरफ भी 100 से गुणा कर दो। तो 24 गुणा 24 को गुणा करो तो कितना है 576, और 576 को 100 से गुणा कर दो तो आ गया है इतना 576, और 2 जीरो लगा दो लास्ट में। तो ये जनसंख्या आ गई है वर्तमान जनसंख्या कस्बे की, अर्थात बाद की जनसंख्या 57,600। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास 72 नंबर का। 72 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत रुपए 8100 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी, ये हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे दो तरीके से, दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तो हमें क्या दे रखा है 2 वर्ष पहले की कीमत निकालनी है, मतलब प्रारंभिक कीमत निकालनी है। तो प्रारंभिक कीमत को आपको हमेशा x मानना है, तो ये मान लिया है x। अब इक्वेशन में क्या बोला है कि प्रत्येक साल क्या हो रही है 10% कमी आ रही है, किसमें मूल्य में। तो प्रारंभिक कोई भी जो चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है इस संसार में। तो संपत्ति भी प्रारंभिक कितनी थी 100%। अब 10% की कमी आ गई है, तो उस 100 में से 10 घटा दो तो संपत्ति कितनी हो गई 90% हो गई है। तो 90 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, ये आ गया पहली साल का। अब दूसरे साल भी यही प्रक्रिया हो रही है, मतलब 10% कम हो रहा है, तो वही 100% में घट रहा है, तो 100 में से 10 घटाओ तो वही 90% आ गए है। तो 90 और बट्टे में परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। ऐसा करने पर उसकी संपत्ति कितनी हो गई है 8100। देखिए 2 साल बाद की हो गई है 8100। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे ताकि x का मान आ जाएगा, अर्थात प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा कीमत उसका संपत्ति का। चलो तो 10 से 10 10 से 10, 9 का भाग जा रहा है 8100 में कितनी बार 900 बार, और इस 9 का भाग जा रहा है 900 में 100 बार। ये जो 100 है ये इस तरफ क्रॉस होकर के उस 100 से गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, तो 100 को 100 से गुणा कर दो
मतलब ये 100 जो है, ये 100 है, ये उस 100 के पास चला जाएगा। तो x का मान आ गया कितना, 10,000 रुपए। ये आ गया 10,000 रुपए। तो उस संपत्ति का प्रारंभिक जो, सॉरी, बाद का जो मूल्य था 2 वर्ष बाद, वो गया है 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब दूसरा तरीका समझिए इस क्वेश्चन को करने का। तो क्वेश्चन में जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है 10%, उसको हल कर लो सबसे पहले। तो 10 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो ऊपर बचा है 1 और नीचे बच गया है 10। ठीक है। तो नीचे जो मान है वो किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मान होता है। तो संपत्ति थी सबसे पहले, प्रारंभ में जो संपत्ति थी वो कितनी थी, 10 थी। और कितने साल के लिए पूछा है क्वेश्चन में, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, देखिए पूछा 2 साल के लिए। जितने साल के लिए पूछे उतनी बार उसको गुणा करना होता है। तो 2 साल के लिए पूछे तो 2 बार गुणा कर दो। तो यह आ गया है प्रारंभिक मान। अब निकालना में बाद का मान। तो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो कमी, वो वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कमी हो रही है। देखिए यहां पर कम हो रही है। तो प्रारंभ में संपत्ति 10 थी, अब कम हो गई है 1। तो कितनी हो गई है, तो 10 में 1 घटा हो 9 हो गई है। और कितने साल के लिए पूछा है, 2 साल के लिए। तो इस 9 को 2 बार गुणा कर दो, कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसकी वर्तमान कीमत। क्या दे रखी है, वर्तमान कीमत दे रखी है। ठीक है, वर्तमान कीमत मतलब इस 9 × 9 की मान दिया है कितना, 8100 रुपए। तो ये लिख दो 8100 रुपए। हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक मान, मतलब 10 × 10 का मान निकालना है। तो 10 × 10 का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 9 × 9 का भाग देंगे किसमें, 8100 में। तो 9 का भाग दीजिए 8100 में, कितनी बार गया है, 900 बार। अब इस 9 का भाग दीजिए इस 900 में, कितनी बार गया है, 100 बार। मतलब इस संख्या को 100 से गुणा किया इस तरफ। तो इस तरफ जितनी संख्या से गुणा करते हैं उसी को इस तरफ गुणा करते हैं। तो इसको भी 100 से गुणा कर दो इस तरफ। तो 100 को इस 10 × 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया है, 10,000 आ गया है। तो उसका प्रारंभिक संपत्ति थी 10,000 रुपए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। अब दोनों तरीकों से में से आपको जो पसंद आए उससे आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 73 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 73 नंबर का क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में 10% की वार्षिक कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था, यानी 3 साल पहले इसका मूल्य हमें बताना है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से करेंगे। चलो तो पहला तरीका बताता हूं। तो हमें क्या बताना है, 3 वर्ष मतलब प्रारंभिक मूल्य नहीं रखा है। तो जब भी प्रारंभिक मूल्य नहीं दे, एक्स मानना है, तो मान लो एक्स। अब क्या बोल रखा है, प्रत्येक साल 10% की कमी हो रही है मूल्य में। देखिए इस संसार में जो कोई भी वस्तु होती है उसका प्रारंभिक मूल्य होता है 100% होता है। कितना होता है, 100%। अब ये क्या बोल रखा है कि पहले साल 10% की कमी हो गई है। तो 100 में से 10 घटा दो, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य होता है 100% वस्तु का। तो उस 100 में कमी हो रही है, तो 100 में से 10 घटाए तो कितना हो गया, 90%। तो लिख दो 90 बटे में, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। ऐसे ही दूसरे साल भी ऐसा ही हो रहा है 10%, तो वही 100 में घटाएंगे। तो 90/100 करना है। ऐसे ही तीसरे साल हो रहा है तो तीसरे साल भी ऐसा ही कर देंगे, 90/100। ऐसा करने पर जो मूल्य है वो कितना हो गया है, 87,480 हो गया है। समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लेंगे ताकि x का मान आ जाएगा, अर्थात प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। चलो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया है। अब कर लेंगे क्या, 9 का भाग जा रहा है 87,480 में। तो 9 में 9 में 81, 9 बार बच गया है कितना, 6 और 4, 9 संता 63 और 9 दूनी 18 और 0। ये समझ में आ गया। अब 9 का भाग फिर से जा रहा है 9,720 में। तो 9 एकम 9, 0, 9 अंटा 72 और 0। अब इस 9 का भाग जा रहा है 1080 में कितनी बार, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 120 आ गया है। अब इस तरफ 100 को 10 से गुणा करो तो कितना हो गया है, 1000। अब ये 1000 उस तरफ 120 से गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर लो। तो x का मान कितना हो गया, तो 1000 को 120 से गुणा करेंगे तो आ गया है हमारे पास कितना, 1,20,000 आ गया है। ठीक है,
तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था 1,20,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब दूसरा तरीका समझिए इस क्वेश्चन को, ये लीजिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन में जो 10% दे रखा है इसको हल कीजिए आप सबसे पहले। तो हल कर लो, तो 10 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। देखिए 1 0 से 1 0 ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 10 है। तो नीचे जो है भिन्न में नीचे वाला मान वो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक मान को दर्शाता है। मतलब मशीन का प्रारंभिक मूल्य था 10, तो प्रारंभिक मूल्य था कितना, 10 था। और कितने साल के लिए पूछा है, 3 साल के लिए। देखिए 3 साल के लिए, जितने साल के लिए पूछे उतनी बार उसको गुणा कर दो। तो 3 साल के लिए पूछा है तो 3 बार इस 10 को गुणा कर दो, कर दिया। अब बाद का मूल्य निकाल लेते हैं मशीन का। तो नीचे वाला प्रारंभिक मूल्य था 10 है, ऊपर वाला मान दर्शाता है कमी या वृद्धि को। क्वेश्चन में बोला है कमी हो रही, देखिए यहाँ पर। तो पहले 10 मूल्य था, अब 1 की कमी हो गई है, तो मूल्य कितना हो गया है, 9। और इस 9 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, क्योंकि 3 साल के लिए हमें पूछा है, तो ये कर लिया है। हमें क्या दे रखा है, वस्तु का बाद का मूल्य। मतलब इस 9 गुणा का मान दिया हमें कितना, 87,480 ये दिया है। तो क्या करेंगे, इस 9 गुणा का भाग देंगे 87,480 में। तो जब इस 9 गुणा 9 का भाग देंगे 87,480 में, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 120। मतलब इस तरफ 120 से गुणा किया है। तो अगर इस तरफ 120 से गुणा करते हैं तो उसी संख्या से इस तरफ भी गुणा करेंगे। तो इस तरफ 120 से गुणा कर दो, तो 10 गुणा 10 को 120 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, वही मान आएगा 1,20,000। ठीक है, तो वो आ गया है प्रारंभिक मूल्य 1,20,000। तो इस प्रकार से दो तरीके हैं इसको करने के, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो 74 नंबर का, ये लीजिए 74 नंबर का क्वेश्चन है। एक जेबर के मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8820 रुपए है तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना होगा। मतलब इसका प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे हम। ठीक है, चलो पहला मेथड सुनिए। पहला मेथड है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है, जब भी प्रारंभिक मूल्य नहीं दे x मान लो, तो ये x मान लिया है। अब क्या बोला है कि 5% की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक साल 5% की वृद्धि हो रही है। देखिए कोई भी इस संसार में वस्तु है वो अपने आप में प्रारंभ में 100% होती है। कितनी होती है, 100%। जैसे एक माता पिता है, उसकी एक संतान है, तो संतान को कितनी सम्मति मिलेगी, 100% मिलेगी। तो ये जो है प्रारंभिक मान जेबर का वो 100% है। तो इस 100% में कमी वृद्धि होती है। तो पहली साल 5% की वृद्धि हुई है, तो 100 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया मूल्य, अब 105%। तो ये लिख दो 105, और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। ऐसे ही दूसरी साल भी हो रही है, दूसरी साल भी ऐसी हो रही है, तो वही लिख दो 105%। 2 साल तक ये वृद्धि चली, 2 साल बाद में इसका मूल्य कितना हो गया है, 8820 रुपए हो गया है। ये लिख दो बराबर में, लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल कर लो। देखिए 5 का भाग जा रहा है 105 में 21 बार, और 100 में जा रहा है 20 बार। ऐसे ही 105 में 5 का भाग जा रहा है 21 बार, और इसमें जा रहा है 20 बार। ठीक है, अब देखिए 21 का भाग जा रहा है 8820 में, 21,484, और 21 दूनी 42, और 0। अब 21 का भाग जा रहा है किसमें, 420 में, 21 दूनी 42, 20 बार। ठीक है, अब इस 20 को 20 से गुणा करो, कितना हो गया, 400। ये 400 इस तरफ इस 20 से गुणा होगा, तो इस तरफ तो क्या बच गया है, x। इस 20 को 20 से गुणा किया कितना है, 400, और साथ में ये 20 है, इसे गुणा होगा ये, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए आ गया है। और x हमने किसको माना था, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य आ गया है 8,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। अब दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका कैसे करेंगे। तो दूसरा मेथड है, सबसे पहले जो 5% है इसको हल करेंगे। तो 5% का साइन हटाते ही बट्टे में 100 आ गया है। 5 के पाड़े से कट गया है, 5 में तो गया है 1 बार, और 20 में गया है 20 बार, सॉरी 100 में गया है 20 बार। ठीक है, अब समझिए, तो नीचे वाला जो भिन्न में मान होता है, नीचे वाला वो किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मान को दर्शाता है।
तो जेबर का जो प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मान, वो कितना था 20, और कितने साल के लिए पूछा है 2 साल के लिए। जितने साल के लिए पूछे इस संख्या को उतनी बार गुणा करना होता है, तो 2 बार गुणा कर दो 2 साल के लिए। अब बाद का मूल्य निकाल लें, बाद का। तो प्रारंभिक जेबर का मूल्य था 20 है। ऊपर वाला जो नंबर बताता है, संख्या बताती है, वो कमी या वृद्धि को बताती है। क्वेश्चन में बोल रहा है वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि हो रही है। तो पहले मान 20 था, अब 1 की वृद्धि हो गई है, तो नया मान हो गया है 21। 20 में 1 जोड़ा तो आ गया 21। और कितने साल के लिए पूछा है 2 साल के लिए, तो 2 बार गुणा कर दो इस 21 को। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, वर्तमान मूल्य दिया है कितना 8820। मतलब इस 21 गुणा 21 का मूल्य दिया हमें कितना 8820 दिया है। समझ में आ गया होगा। हमें मान निकालना है इसका प्रारंभिक मान। चलो 21 का भाग दीजिए, इसमें कितनी बार गया है, ये गया है 420 बार। अब 21 का भाग दीजिए 420 में कितनी बार गया है, ये गया है आपका 21 दूनी 42 20 बार। तो कितने कितने से गुणा किया है 20 से। मतलब हमने 21 गुणा 21 का भाग दिया 8820 में, तो कितना मान आया वो यहां पर रख देंगे। मतलब इसको 20 से गुणा किया है, इस तरफ अगर 20 से गुणा किया है तो उसी संख्या से इस तरफ 20 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस 20 गुणा 20 गुणा 20 को इस संख्या से गुणा करो, कितना आ गया है 8000 रुपए। तो उसका मूल्य आ गया है 8000 रुपए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, जो आपको अच्छा लगे जो मेथड, उससे आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो 75 नंबर का। ये लीजिए 75 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 75 नंबर का क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 हो तो 3 वर्ष पहले इस नगर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है। पहला मेथड सुनिए, कौन सी संख्या निकालनी है, प्रारंभिक जनसंख्या निकालनी है, पहले की जनसंख्या। तो प्रारंभिक जनसंख्या को x मानना आपको कभी भी, जब भी क्वेश्चन आई तो। ठीक है, x मानना। अब सुनिए, कोई भी चीज इस संसार में क्या होती है, प्रारंभ में 100% होती है। मतलब जो जनसंख्या थी इस नगर की, वो प्रारंभ में कितनी थी 100% थी। अब क्या बोल रखा है कि प्रारंभ में पहले साल 5% की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 100%, अब 5% और बढ़ गई है, तो कितनी हो गई है 105%। मतलब 100 में 5 जोड़ा तो 105%। तो 105% निकालना है, तो 105 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100। ऐसे ही दूसरी साल हो रही है तो वही लिख दो 105%। ऐसे ही वो तीसरी साल हो रही है, मतलब 3 साल तक ऐसे ही हो रहा है, तो 105 बटे में 100। ये समझ में आ गया होगा। ऐसा करने पर जनसंख्या कितनी हो गई है बढ़ करके 9261 हो गई है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 105 में 5 का भाग जा रहा है 21 बार और 100 में जा रहा है 20 बार। ऐसे ही 105 में 5 का भाग जा रहा है 21 बार और 100 में जा रहा है 20 बार। ऐसे ही 105 में 5 का भाग जा रहा है 21 बार और 100 में जा रहा है 20 बार। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 21 का भाग देखिए 9261 में जा रहा है। किस में जा रहा है 9261 में जा रहा है। चलिए तो दीजिए, तो 21 का भाग 9261 में जा रहा है कितने बार, ये लीजिए 4 बार, ये 4 बार, ये 1 बार। अब 21 का भाग जा रहा है 441 में 21 बार, और 21 का भाग 21 में गया है 1 बार। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए इस 20 को 20 से गुणा करो कितना होगा 400, और 400 को 20 से गुणा करो तो 8000 हो गया है। ये 8000 इस तरफ 1 से गुणा होगा क्रॉस होकर के, तो कितना हो गया है 1 से गुणा होगा तो वो 8000 ही आ गया है। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितने आ गई है 8000। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब दूसरा मेथड समझिए इसको करने का। चलो सबसे पहले जो प्रतिशत में मान दे रखा है उसको हल करेंगे, तो इस 5% को हल करो, तो 5 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। 5 के पाड़े से ये तो कट गया है 1 बार, और 100 में गया है 20 बार। तो नीचे वाला जो नंबर होता है मान, वो किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मान दर्शाता है। मतलब प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, प्रारंभ में जनसंख्या थी 20, और कितने साल के लिए पूछा है क्वेश्चन में, देखिए 3 साल के लिए पूछा है। जितने साल के लिए पूछे उतनी बार गुणा करना होता है, तो 3 बार गुणा कर दो इसको, ये कर दिया है। अब बाद की जनसंख्या निकाल लें, तो ये लीजिए बाद की। तो प्रारंभ में 20 थी, ऊपर वाला नंबर कमी या वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बढ़ रही है, मतलब बढ़ रहा है मान। तो 20 में प्रारंभिक जनसंख्या थी 20, अब एक और बढ़ गई है जनसंख्या, कितनी हो गई है 20 रह 21 से।
21 हो गई है, और कितने साल के लिए पूछा है? 3 साल के लिए, तो 3 बार इसको गुणा कर दो। कर दिया है। हमें क्या दिया है? उसका वर्तमान जनसंख्या मतलब बाद की जनसंख्या दी है कितनी? 9261। मतलब 21 गुणा 21 का मान दिया हमें 9261, ये दिया है। अब देखिए इस 21 गुणा 21 का भाग देंगे किसमें? 9261 में। तो भाग देंगे तो वही हमारे पास एक आएगा। मतलब इस संख्या को एक से गुणा करने पर, इस 21 गुणा 21 को एक से गुणा करने पर आया है मान 9261। तो इस तरफ है, अगर इस तरफ जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को इससे गुणा करेंगे एक से, तो एक से गुणा कर दो। तो 20 गुणा 20 को गुणा कर दो एक से। तो सबसे पहले इनको गुणा कर लो। 20 गुणा 20 कितना आ गया? 8000, और 8000 को एक से गुणा करेंगे तो हो गया 8000 रुपए। 8000 जनसंख्या। तो आ गई है प्रारंभिक जनसंख्या 8000। ठीक है। तो ये दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के। जो आपको पसंद आए जो मेथड, वो आपको करना है। ठीक है, मैं आगे की तरफ चलता हूं। आगे क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये बोला है यदि y x से 20% अधिक है तो x y से कितना प्रतिशत कम है? चलिए, तो y की तुलना किससे की जा रही है? y की तुलना की जा रही है x से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको 100 मानना है। तो x से तुलना की जा रही है तो x को 100 मनाओ। तो ये लीजिए 100। तो y का मान कितना हो गया है? तो y बोल रखा है कि y जो है ये x से 20% अधिक है। तो 100 में 20 जोड़ दो, क्योंकि इससे तो अधिक है y 20 अधिक है, तो 100 में 20 जोड़ दो तो आ गए 120। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि x जो है ये y से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए x तो 100 है और y 120 है, कितना कम है? तो देखिए ये कितना कम है? 20 कम है। तो 20 कम है, और तुलना किससे कर रहा है? y से। देखिए यहां पर y से तुलना कर रहा है। जिससे तुलना की जाती है उसको रखते हैं, उसका मान रखते हैं नीचे। तो y का मान 120 है तो 120 को रखो नीचे, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दो। अब इसको हल कर लो। देखिए 10 से 10 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बार। अब 2 का भाग रहा है 6 में 3 बार, और 100 में जा रहा है 50 बार। तो ऊपर तो बचा है 50 और नीचे बच गया है 3। अब 50 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, और 36 18, और हाथ दो शेषफल बच गए। शेषफल को ऊपर रखते हैं और भाग किसका दे रहे हैं वो नीचे रख देंगे। यह आ गया है प्रतिशत। तो 16 सही 2/3% आ गया है। इतना क्या है? कम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारे पास 77 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 77 नंबर का क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए की तुलना किससे की जा रही है? तो ए की तुलना की जा रही है बी से। जिससे तुलना की जाए उसको हमें 100 मानना है। तो बी को मान लो 100। मान लिया। तो ए कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन बोला है ए बी से 25% कम है। तो 100 में 25 घटाओ तो कितना आ गया? 75। तो ए का मान 75 आ गया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बी की आय ए की आय आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी का मान ए से कितना अधिक है? 25 अधिक है। 100 में से निकालेंगे 75 तो आ जाएगा 25। 25 अधिक है। और तुलना किसे की जा रही है? इसकी ए से। देखिए ए से तुलना की जा रही है। किसे की जा रही है? ए से। तो ये कर लो। जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं। तो ए से तुलना की जा रही तो ए का मान रख दो नीचे, और ए का मान 75 है, और इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। अब इसको हल कर लेंगे। तो 25 75, ऊपर बच गया है 100 और नीचे बच गया है 3। तो भाग दीजिए। तो 3 तिया 9, और 3 तिया 9, बच गया है शेषफल 1, उसको रख दो ऊपर, और 3 का भाग दिया उसको रख देंगे नीचे, और प्रतिशत का आ गया है आंसर। तो 33 सही 1/3% क्या है? अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। 78 नंबर का क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? चलो, ए की तुलना किसे की जा रही है? तो ए की तुलना की जा रही है बी से। अब जिससे तुलना की जाती है उसको 100 मान लो, तो बी को मान लो 100। तो ए कितना हो गया है? तो ए हो गया है कितना? देखिए कितना अधिक है? ए बी से 25 अधिक है। तो 100 में 25 जोड़ दो तो आ गया है 125। अब क्या बोला है? बी की आय
ए की आई से कितना प्रतिशत कम है? तो बी की आई 100 है और ए की आई 125 है। बी है वो ए से कितना कम है? 25 अधिक है। कैसे निकाला? 125 में 100 निकालेंगे तो 25 अधिक है। तो बी कितना कम है? 25 कम है। और तुलना किससे की जा रही है? इस बी की ए से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको उसका मान रखते हैं नीचे। तो ए का मान कितना है? 125, इसको रख दो नीचे। और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो कर दो 100। अब 25 का भाग जा रहा है 125 में 5 बार और 5 का भाग जा रहा है 100 में 20 बार। तो ये आ गया है 20% आ गया है। 20% क्या है? ये कम है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया गुणैसी नंबर का। ये लीजिए गुणैसी नंबर का क्वेश्चन है। यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 20% कम है तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है? तो राम की जो राम है इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसकी तुलना की जा रही है श्याम से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको 100 मान लो। तो श्याम को 100 मान लो। 100 मान लो, मान लिया। तो राम कितना हो गया है? तो राम कितना अधिक है? 20, सॉरी कम है 20। तो 100 में से इस 100 में से 20 घटा दो, कितना आ गया? 80 है। तो आ गया है 80 आ गया है। 80 ऊंचाई है। अब क्या बोला है? श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है? तो श्याम की ऊंचाई कितनी है? 100 और राम की 80। तो श्याम कितना अधिक है राम से? तो 100 में से 80 निकाल दो तो कितना है? 20 अधिक है। और तुलना किससे की जा रही है? इसे श्याम की राम से। तो राम से तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जाती है उसका मान रखते हैं नीचे। तो 80 रख दो नीचे। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना तो ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। लगा दिया। अब कर लो 10 से 10, 2 का भाग 4 8 जा रहा है 4 बार और 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार। तो ये आ गया है 25%। इतना क्या है? ये ज्यादा है, अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया 80 नंबर का क्वेश्चन है। यदि घी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? सुनिए, देखिए, जब मैं कोई भी वस्तु है उसके मूल्य को, यानी जो घी है उसके मूल्य को उसकी खपत से, खपत मतलब इसकी मात्रा 1 किलो 2 किलो, उसे गुणा कर दूं, मेरे पास टोटल खर्च आ जाएगा, टोटल व्यय आ जाएगा। कैसे समझिए। मान लीजिए मेरे को 2 किलो घी खरीदना है और 1 किलो, मान लीजिए क्या है, 2 किलो, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया है। मान लीजिए 2 किलो, खपत बोलते हैं किलो को, 2 किलो घी खरीदना है और 1 किलो घी का मूल्य 1000 रुपए। तो टोटल कितना खर्चा लगेगा मेरे पर? तो 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गए हैं 2000 रुपए। इस प्रकार से क्या बना है? आपका सूत्र बना है। ये समझ में आ गया होगा। इसी सूत्र के जरिए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, घी का प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है। जब भी प्रारंभिक मूल्य नहीं दे उसको 100 मानना है प्रारंभिक मूल्य आपको। ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य को रखते हैं नीचे, रख दो। अब मूल्य कितना कम हो गया है? 10%। तो इस 100 में 10 घटाओ तो कितना हो गया? 90। तो बाद का मूल्य आ गया 90 और उसको रखते हैं ऊपर। ठीक है। अब बीच में गुणा है तो गुणा। अब देखिए खपत है, ये प्रारंभिक खपत हमें नहीं दे रखी क्वेश्चन में। जब भी नहीं दे 100 मानना है आपको, ये 100 मान लो। अब हमें निकालना है बाद की खपत निकालनी है। बाद की खपत निकालनी है तो उसको x मान लो, बराबर। ये बोल रहा है खर्च अपरिवर्तित परिवर्तित रहे, मतलब पहले का खर्च भी आपको 100 मानना है और बाद का खर्च भी 100 मानना है। मतलब बोल रहा है खर्च है ये बराबर होना चाहिए अपरिवर्तित। तो हमने 100 मान लिया है, देखिए बराबर है। अब हल कर लेंगे इसको। देखिए 100 से 100 कट गया है, 10 से 10 कट गया है। अब ये 10 इस तरफ 100 से क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है। तो इस तरफ x बच गया है और वो 100 से गुणा हो जाएगा 1000। और ये जो 9 है, ये 9 ये ऐसे बट्टी में आ जाएगा, तो इसके बट्टी में आ जाएगा 9। तो कर लो। अब 9 का भाग देंगे तो एक बार एक बार एक बार, शेषफल 1 बच गया है और बट्टी में 9। इतना प्रतिशत आया है। अब सुनिए, प्रारंभिक खपत हमने कितनी मानी थी? 100। अब खपत कितनी आ गई है? 111 से ही 1/9%। कितनी बढ़ गई है? तो इस 100 में से, इस वाले 100 में से क्या घटाएंगे? ये 100 घटाएंगे किसमें? इसमें 111 सही 1/9% में। मतलब कितनी ज्यादा आ रही है? परसेंट नहीं लगाएंगे, वैसे सीधा घटा देंगे। ये लीजिए
तो कितना ज्यादा है, 11 सही 1/9%, इतना बढ़ गई खपत। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 81 नंबर का। 81 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इसे इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। सुनिए, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य को क्या मान लो, प्रारंभिक मूल्य को 100 मान लो। मान लिया, अब बाद का मूल्य कितना हो गया है, तो देख उसको उसके मूल्य में 40% कटौती कर दी गई, मतलब कम कर दिया गया है। तो बाद का मूल्य कितना हो गया है, तो 100 में से 40 घटा दो तो 60 हो गया बाद का मूल्य। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब ये बोल रखा है कि जो ये कम जो मूल्य हुआ है इसको वापस हमें 100 बनाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 60 को मैं फिर से 100 बनाऊं तो कितना करना पड़ेगा, 40 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और तुलना किसे की जा रही है, इस 60 से, जिससे तुलना की जाए उसको रख दो नीचे। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, तो इसको 100 से गुणा कर दो। ये लीजिए 100 से गुणा कर दिया है। ठीक है, अब इसको हल कर लो। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, दो का भाग इस 4 में जा रहा है 2 बार और इसमें जा रहा है 3 बार। तो 2 को 100 से गुणा करो तो आ गया 200 और बट्टे में 3। अब 3 का भाग दीजिए 200 में, कितने बार गया है, 6 बार, 6 बार, और 3 बच गया है शेषफल, और ये बट्टे में 3 का भाग दे रहे हैं, सॉरी 2 शेषफल बचेगा, कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा और बट्टे में 3%, इतना उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो 82 नंबर का। 82 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, इसके लिए चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करना होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है लंबाई मतलब लेंथ और इनटू ब्रीथ मतलब लंबाई इनटू चौड़ाई। हमें क्या नहीं दे रखा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे रखा है। जब भी प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे उसको 100 मानना है। और ये क्या बोल रखा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्षेत्रफल भी 100 मानना है और बाद का क्षेत्रफल भी 100, मतलब ये बोल रहा है क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो देखिए हमने 100 कर दिया है। आगे देखिए, लंबाई, लंबाई प्रारंभिक नहीं दे क्वेश्चन में, जब भी नहीं दे आपको प्रारंभिक 100 मानना है। अब बोल रहा है लंबाई 30% बढ़ गई है, तो इस 100 में 30 जोड़ो तो कितना हो गया है, 130, और बाद की लंबाई को ऊपर रखते हैं 130 इनको। प्रारंभिक चौड़ाई भी नहीं दे रखी है, नहीं दे 100 मानना आपको, और बाद की चौड़ाई हमें निकालनी है, तो बाद की चौड़ाई को x मान लो, ये मान लिया है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। अब क्या कर देंगे, ये जो 10 है इस तरफ 100 से गुणा हो जाएगा, तो x का मान क्या जाएगा, x बराबर, तो वो तो हो गया है 1000 और वो 13 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये कितना हो गया है। अब 13 का भाग दीजिए किसमें, 1000 में, तो 13 का भाग जब 1000 में देंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये 7 बार और ये 6 बार, और 12 बच गया है शेषफल और आ गया 13% आया है। अब सुनिए, हमने प्रारंभ में चौड़ाई कितने माना था, 100, अब चौड़ाई कितनी आ गई है, 76 सही 12/13 आई है, तो कितना कम हो गई है, तो इस 100 में वो 76 सही 12/13 घटाएंगे। कैसे घटाते हैं सुनिए, तो एक बार इस 100 में एक घटा दो, कितना बचा 99, अब 99 में 76 घटा दो, तो 99 में हमें 76 घटाना है, तो घटा दो 99 में 76, तो 3 और ये बच गया है 2, 23 बच गया है। अब बाकी का और घटाना है, कैसे घटाएंगे, तो इस 13 में 12 घटा दो, कितना बचा 1, तो उसको रख दो ऊपर और बट्टे में 13 ऐसा कैसा, तो आ गया है 23 सही 1/13%, क्या हो गई है, कमी आ गई है किसमें, आपकी चौड़ाई में। तो ये आ गई 13 सही 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दे तो क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे, इसके लिए लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये क्वेश्चन है।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये बोल रहा है क्षेत्रफल बराबर रहना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें क्षेत्रफल को प्रारंभ में भी 100 मानना है और बाद का क्षेत्रफल भी 100 मानना है। ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक लंबाई हमें नहीं दे रखी है, तो प्रारंभिक लंबाई को 100 मान लो, प्रारंभिक लंबाई को नीचे रखते हैं। बाद की लंबाई हमें पूछ रहा है, तो बाद की लंबाई को x मान लो और उसको रखते हैं ऊपर इनको। प्रारंभिक चौड़ाई भी हमें नहीं दे रखी है, तो जब भी नहीं दे 100 मानना है। अब बाद की चौड़ाई बोल रखा है कि 10% कमी हो गई है, तो इस 100 में से 10 घटा दो तो 90 आ गए, उसको रख दो ऊपर। अब इसको हल कर लो। देखिए 100 से 100 कट गया है, 1 0 से 1 0 कट गया है, तो x बराबर क्या आ गया है? तो ये जो 10 है इस तरफ आ जाएगा 100 के पास, तो गुणा हो जाएगा। तो 100 को 10 से गुणा करो तो आ गए 1000 और बट्टे में 9 आ जाएगा इसके नीचे। तो x का मान कितना आ गया है? तो आ गया 1 1 1 सही 1/9%। कितना आया है? तो देखिए प्रारंभ में हमने लंबाई को कितने माना था? 100। अब लंबाई कितनी आई है? 111 सही 1/9%। कितनी ज्यादा आई है? तो 111 सही 1/9 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। इतने की लंबाई में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो 84 नंबर का। 84 नंबर का क्वेश्चन है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग के उत्पादन में 50% कम हो गया, यानी उत्पादन 50% कम हो गया है। कार्य के घंटों के कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सकता है? कम हो गया है। चलिए तो सबसे पहले इस 50% को हल करो। तो 50 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100। 50 के पार्टी से घट रहा है, 50 में तो एक बार गया है और 100 में 2 बार। ठीक है। तो जो यहां पर नीचे वाला जो नंबर है ये प्रारंभिक मान को दर्शा रहा है। प्रारंभिक मान कितना है? 2। ऊपर वाला मान जो बताता है ये कमी या वृद्धि को दर्शाता है। यहाँ पर उत्पादन में क्या हो रही है? कमी। तो कमी हो रही है, पहले उत्पादन 2 हो रहा था, अब 1 की कमी हो गई है, तो बाद में उत्पादन कितना हो गया है? 1 हो गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जो ये गट्ठा है घट करके इतना हो गया, इसको कितना बढ़ाया जाएगा कि वापस से 2 आ जाए इसका मान? तो कितना बढ़ाएं? तो 2, 1 को 2 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। और तुलना किससे कर रहा है? इस 1 से। जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं, तो इसको 1 से रख दो नीचे। और हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 करते हैं, मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 से गुणा करते हैं। अब गुणा कर लो तो वहीं देखिए 1 से 1 कट गया, कितना आ गया है? 100% आ गया है। तो 100% उसको बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। 85 नंबर का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देने से क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? होता है एरिया बराबर, मतलब क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। देखिए जो क्षेत्रफल है वो प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल को 100 मानना है और उसको रखते हैं नीचे। बाद का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो x मान लो बाद के क्षेत्रफल को। प्रारंभिक लंबाई नहीं दे रखी है, तो प्रारंभिक लंबाई को 100 मान लो। 100 मानना है जब भी नहीं दे प्रारंभिक। अब सुनिए लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई है? 20% की। तो इस 100 में 20 जोड़ो तो कितना हो गया है? 120। तो बाद की लंबाई 120 ऊपर रखते हैं, गुणा। प्रारंभिक हमें चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो प्रारंभिक चौड़ाई को भी 100 मान लो, जब भी नहीं दे 100 मानना है। अब बाद की चौड़ाई, चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो गई है? 10% की। तो इस 100 में 10 जोड़ो तो कितना हो गया? 110। ये समझ में आ गया होगा। वो लिख दिया ऊपर बाद की चौड़ाई। अब हल कर लो। 100 से 100 कट गया है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो इस तरफ बचा है x। अब इस तरफ 12 को 11 से गुणा कर लो तो 2 2 और 1 3 और ये हो गया है 1। तो x का मान कितना है? 132। मतलब प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना था? 100। अब बाद का क्षेत्रफल कितना आया है? 132 है। तो कितना ज्यादा आया है? 32 ज्यादा आया है। तो 32% की क्षेत्रफल में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक क्वेश्चन है। आगे हम स्टार्ट कर लेंगे 86 नंबर क्वेश्चन से अगली क्लास में। ठीक है।
अगली क्लास में 25 क्वेश्चन कराएंगे। ये 25 क्वेश्चन करने के बाद में आपके लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे कितने, 110। इन्हीं 110 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी है फिर, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लगातार बने रहिए। मैथ का डर हट जाएगा आपके माइंड से।